आप सभी आईपीओ इन्वेस्टर का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक एसएमई आईपीओ टेक डी साइपर डी सिक्योरिटी या टेक्नो डिफेंस लैब के बारे में बात करेंगे। जैसा कि इसके नाम में है डिफेंस, बट ये डिफेंस जैसे नेवी, थल सेना, जल सेना इनके लिए काम नहीं करती। बेसिकली यहाँ डिफेंस का मतलब ये है कि ये जो साइबर मार्केट में आने वाली प्रॉब्लम्स है उनके अगेंस्ट डिफेंस करती है। इसलिए इस डिफेंस को उस तरीके से ना लें जैसे ये वो वाला डिफेंस है, ये वो वाला नहीं है। चलो इसकी कुछ बेसिक जानकारी। ये 15 से 17 सितंबर तक ओपन रहेगा। इसका अपर प्राइस बैंड 193 पर शेयर है। एक लोट में 600 शेयर है। रिटेल कैटेगरी में 1200 शेयर एंड एचएनआई कैटेगरी में 1800 शेयर के 3 लोट हमको लेने होंगे। टोटल कंपनी आईपीओ के थ्रू अप्रोक्स 39 करोड़ उठाने का ट्राई कर रही है। प्रोमोटर होल्डिंग बिफोर आईपीओ 86.61% है, जो कि आफ्टर दी आईपीओ 63% ही रह जाने वाली है। कंपनी का मेन पर्पस क्या है पैसा उठाने का? सबसे बड़ी बात, ये पूरा के पूरा फ्रेश इशू है। कंपनी इस पैसे के थ्रू मेन अपने यहाँ बहुत सारी जो आईटी रिलेटेड बंदे हैं वो ह्यूमन रिसोर्स बंदों को रखने के लिए पैसा उठाना चाहती है। कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो अगर ऑब्जेक्टिव या पर्पस देखा जाए तो बेसिकली पॉजिटिव ही है। अब इस कंपनी का बिजनेस समझते हैं। बेसिकली कंपनी अगर देखा जाए तो प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जैसे किसी भी कंपनी की अपनी खुद की ऐप है, तो उस पर कोई साइबर अटैक हो या वेबसाइट पर हो या उसके सर्वर पर हो, तो उसके ऊपर साइबर अटैक को कैसे रोका जाए या कैसे हैंडल किया जाए, वो सिक्योरिटी देने का काम ये कंपनी करती है। इसके बेसिकली 3 मॉडल हैं। पहला, अगर किसी कंपनी ने कोई ऐप बनाई है तो वो लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें लूप होल क्या क्या है, तो वो दूर कर सकती है। वो दूर करने का काम ये करती है ताकि क्या है कि उसमें कोई भी लूप होल ना रहे और कोई भी बाहर से अटैक करने वाला, साइबर अटैक जो करते हैं लोग, हैक कर लेते हैं, उनके लिए कोई लूप होल ना बचे, तो उससे बचाव करने का काम करती है। दूसरा, साइबर अटैक के अगेंस्ट अगर साइबर अटैक हो गया तो उसको कैसे हैंडल होगा, कैसे रिजोल्व होगा, ये रिजोल्व करने का काम करती है। तीसरा, ये ट्रेनिंग भी देती है या सिखाती भी है। जैसे किसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में किसी से टाइप कर लिया तो वहाँ सिखाने का काम भी करते हैं। तो बेसिकली ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है आईटी से रिलेटेड। तो कंपनी की बेसिक जानकारी हमने देख ली। ऑब्जेक्ट या पर्पस वो भी पॉजिटिव है। बिजनेस भी बहुत अच्छा है क्योंकि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो करंट सिनेरियो में, फ्यूचर के सिनेरियो में, दोनों सिनेरियो में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करने वाला बिजनेस है। चलो अब हम इस आईपीओ से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव स्ट्रेंथ वीकनेस देख लेते हैं। तो सबसे जब इसको स्टडी किया गया तो देखा गया कि कंपनी में कोई खास कैश वैश नहीं है। तो प्रमोटर्स के पास एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा है। इनका जो लोगो फिलहाल करंट में ये यूज कर रहे हैं वो भी रजिस्टर्ड है। इनका जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी एक कस्टमर पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि 80-90% किसी एक ही कस्टमर से आ रहा हो और बाय चांस वो कभी ना दे तो इनका पूरा बिजनेस परेशानी में आ जाए, ऐसा नहीं है। काफ़ी डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, तो अच्छा पॉइंट है। एक सबसे बड़ी बात, ग्रोथ बहुत जोरदार है। हर साल 10 साल रेवेन्यू और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त है। नेगेटिव में कुछ खास नहीं है, बस ये है कि आफ्टर द आईपीओ प्रोमोटर्स के पास जो होल्डिंग है काफ़ी कम रह जाने वाली है और मेनली ज़्यादातर बिजनेस से प्राइवेट सेक्टर से आता है, गवर्नमेंट सेक्टर से नहीं आता। हालांकि उससे कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो ईयर बाय ईयर 23 से 24 में देखें तो रेवेन्यू 7.5 करोड़ से 15 करोड़ अप्रोक्स डबल, एंड 24 से 25 में 15 करोड़ से अप्रोक्स 30 करोड़, मतलब हर साल रेवेन्यू डबल हो रहा है। यहीं अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पेट की बात करूं
तो 2023 में 1 करोड़ था, 2024 में 3.25 करोड़ और 2025 में लगभग 8.5 करोड़। तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो प्रॉफिट है, दोनों की ग्रोथ जबरदस्त है। हर साल रेवेन्यू डबल हो रहा है। तो बिजनेस मॉडल अच्छा है, बिजनेस में ग्रोथ अच्छी है। करंट सिनेरियो और फ्यूचर की ग्रोथ को देखते हुए ये जो सेक्टर है आईटी काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाला है। और जब हमने इसका पी और पीबी रेशियो को इसके पीयर ग्रुप कंपनीज के साथ कंपेयर किया, तो पी रेशियो और पीबी रेशियो दोनों ही मच मोर काफ़ी कंफर्टेबल लगे। ऐसा लगा कि वैल्यूएशन ठीक लगाई है, कुछ इन्वेस्टर के लिए छोड़ा गया है। तो मेरी निजी राय तो यही है कि इसमें हम लिस्टिंग गेन एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट ये वीडियो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज से है। आईपीओ अप्लाई करने से पहले, आईपीओ में अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस पर बहुत अच्छी तरह रिसर्च करें, प्लस अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। एक और मेन बात, इस आईपीओ के जो लीड मैनेजर हैं, GYR कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, इनका जब मैं पास्ट रिकॉर्ड देख रहा था तो काफ़ी ज़बरदस्त इनका पास्ट रिकॉर्ड है। ये मतलब इनके रिकॉर्ड में कुछ ऐसा है कि ये जो भी आईपीओ लाए हैं, कुछ आईपीओ में ज़बरदस्त रिटर्न बना, कुछ में कम बना, बट ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है।